वेलकम, we're back at it yet again। आप देख रहे हैं फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान निशा इमरान और मेरे साथ यहां मौजूद है नसीम राजपूत। आज HBL PSL 2020 का फर्स्ट रिवर्स फिक्सचर खेला जा रहा है बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड ट्विन टाइटल चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस वक्त जो इस्लामाबाद ने हमें एक बड़ा स्कोर करके दिखाया है 187। देखते हैं कोयटा हमें दिया है, यानी कि कोयटा को दिया है, ये कह रही है ना? अच्छा आपको ना अभी देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ आ गई हैं आप, मैं समझा। अभी मैच बहुत बाकी है और सरफराज जिस तरीके से खेल रहे हैं और खासकर उन्होंने जो जीरा प्लस खाया हुआ है तो इस वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट मूड में दिखाई दे रहे हैं सरफराज। और उनके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो फिर अभी बैन कटिंग ने भी बैटिंग के लिए तो फिर वो भी ऐसा होना हो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के थोड़े से बाल कटिंग कर दे आके, तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर बात करें इतना आप ठीक है, इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स मुश्किल में है, लेकिन आपको पता है दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, मगर वो भी तो ट्विन टाइटल होल्डर्स हैं। लेकिन पुराने ये नए हैं, दोनों में फर्क है। देख लेते हैं आज के मैच के बाद। तो तकरीबन वही है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। बिल्कुल, कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू। सो फर्स्ट अप ऑन माय राइट आई हैव राफे सफदर। ही इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफे। देन वी हैव सर मोहम्मद हुसैन मेमन। ही इज अ सोशल वर्कर एंड क्रिकेट ऑर्गेनाइजर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। और इसके साथ साथ इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक और सबसे प्यार करने वाली शख्सियत है। बिल्कुल, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर। फिर हमारे पास है सैयद महबूब आलम। ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ अल सैयद स्पोर्ट्स कमिटी। थैंक यू महबूब फॉर योर टाइम। देन वी हैव मुसद्दिक शेरवानी। ही इज द डायरेक्टर ऑफ टोयोटा हाईवे मोटर्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम मुसद्दिक, आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। एंड लास्टली बट इक्वली इम्पोर्टेंट वी हैव जीरा नहीं, इन्होंने सरफराज के साथ खेला था इन्होंने, ये वही है ना? मैंने नहीं कहा कसम से मैंने। We have Tawqir Khalid. He is a former cricketer and a sports anchor. Thank you all for joining us. He's a very good friend of mine. Yeah, ये बिल्कुल। हाँ। जरा बताएं, अभी सरफराज खेल रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, सरफराज खेल रहे हैं लेकिन अच्छा खेलेंगे तो खुशी की बात है। आप थोड़ा जल्दी खुश हो रही हैं, अभी देखना है कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। क्या लगता है आपको, आपने जितनी सरफराज के साथ क्रिकेट खेली है उस लिहाज से क्या लगता है उस आपको? लिहाज से क्या लगता है? पहले सरफराज पहले से ज़्यादा तो बहुत इम्प्रूव कर चुका है, पहले से बहुत बेहतर है और कैप्टनसी भी बहुत बेहतर है। पहले क्यों खराब थे वो? आप साथ खेल रहे थे। नहीं, एक्सपीरियंस का फर्क है ना। नहीं, मैं दूसरी टीम में था। सरफराज जो है रावी में था, नहीं सॉरी अर्बन में था और मैं हार्बर में था, दोनों अलग टीम में थे। अच्छा हाँ जी, तो जो है बिल्कुल ठीक है। मेरा कैप्टन जो है वकास हारून थे। सरफराज जो है वो के कैप्टन जो है वो रमीज आया जूनियर थे या फिर कुछ इस तरह से था। खैर, तो अच्छा, अब वो जो ऑब्वियसली बल्ले से बहुत ज़्यादा ग्रूम कर चुके हैं सरफराज, अब बहुत बहुत बेहतर है, इम्प्रूवमेंट आई है बहुत। अब देखिए ना, जिस तरह सिंगल डबल की भी शो शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। कुछ शॉट प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो रहे लेकिन कुछ कनेक्ट भी हो रहे हैं, आते 3 चौके तो मार दिए। लेकिन एक चीज है जो हमने देखी कि जब से फिटनेस लेवल बेहतर किया है सरफराज ने, सरफराज का कॉन्फिडेंस लेवल भी और ज्यादा बेहतर हुआ है और ये बहुत जरूरी दिखाई देता था। शायद बहुत सारे लोग इस हवाले से भी बात कर रहे थे और इस बार सरफराज बोल्ड हो गए। सरफराज क्या कहेंगे काय कोयटा? काय कोयटा ठीक है, अगर हार भी गए तो क्या हो गया, एक आध दिन ऐसा भी आता है इसमें। हार मान ली अभी से? अभी नहीं, अभी तो बैन कटिंग बाकी है, बैन सोहेल खान बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चले हमारे साथ राफ है यहाँ पे, तो ये खुद भी एक स्पिनर है तो इनसे थोड़ी बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज कोयटा ने इससे खेले मोहम्मद हसनैन, बैन कटिंग, देन नसीम शाह, सोहेल खान, लेकिन अभी भी मतलब कुछ स्कोर फिर भी इतना बड़ा मिला है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, कल हम शो की रिकॉर्डिंग के बाद बात जैसे कर रहे थे कि मुल्तान का पिच और पिंडी की पिच में बहुत फ़र्क है। मुल्तान में लो स्कोरिंग मैच होना था, पिंडी का पिच तेज़ है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग होना था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और कल हमने एक बात और की थी कि आज़म खान पे बहुत ज़्यादा फोकस है और बहुत रिलाई कर रहे हैं, तो इतना प्रेशर न डालें बेचारे पे और ज़रूरी नहीं हो हर बार क्लिक करे। तो वही हुआ, उनसे आज नहीं हो सका, मगर सरफराज अच्छा खेल रहे थे। मगर लेट्स सी, अभी मैच बाकी है, बैन कटिंग पिक्चर अभी बाकी है, मैं खुद यही बात कह रहा हूं। मगर अगेन शादाब ने सिर्फ लास्ट गेम के अंदर ट्रम्प कार्ड की तरह उन्होंने आगे बीच में रन किए थे। आज वापस बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली उन्होंने, 250 के स्ट्राइक रेट पे खेले और 2-3 ज़बरदस्त छक्के भी लगाए। अहमद शहजाद को देखना पड़ेगा, देखिए उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, 2 छक्के लगाए, 13 रन
किए मगर फिर आउट हो गए उनको एक ओवर में तीसरा छक्का लगाने गए थे वो, एक ही ओवर में। ये टेम्परामेंटल इशू जो है ना, या तो वो मेंटल ब्लॉक है कुछ, ठीक है ना, कि कुछ इस तरह का लग रहा है कुछ बल्ले पे कि पॉसिबल इनिंग्स ही सामने आ रहे एक चीज रिसर्च नसीम भाई कह रहे हैं राफे कि यही चीज बहुत पहले से नहीं करता है हमेशा, एकदम से खेलने के लिए जाते हैं तो बड़ी शॉट्स खेलते चले जाएंगे और नहीं खेलते तो नहीं खेलते। ये चीज अब तक चेंज होना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि जब से गेंद लगी जब से ये फर्क तो नहीं आया थोड़ा सा। देखिए लोग ये कहते हैं मगर मैं पर्सनली नहीं समझता, बिकॉज क्रिकेटर की इंजरीज तो चलती रहती हैं और ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं जिसको गेंद नहीं लगा हो। लेकिन आम क्रिकेटर नहीं है जी, आम क्रिकेटर नहीं है, मगर उसके बाद से तो बहुत ज्यादा फास्ट है। हुसैन भाई, अहमद शहजाद को हुआ क्या? आपका फेवरेट प्लेयर चल के नहीं दे रहा है? थोड़ा सा प्रेशर में इस वक्त एक अच्छी बात का प्रेशर है जब आप रन्स नहीं हो रहे, रन्स जब एक प्लेयर से नहीं हो रहे होंगे तो वो ज़ाहिर प्रेशर में तो देखिए, वो तो होगा अपनी थोड़ा सा तरफ से out होते रन्स। हुए लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि 2 छक्के मारने के बाद और बहुत परफेक्ट बैटिंग विकेट थी 188 के टारगेट में। कोयटा ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, 5 ओवर में रखा, लेकिन उनके 40-41 रन थे। यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है कि बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़े क्राउड के सामने। यहाँ आजम खान को अपना प्रूफ शो करना चाहिए था कि किस तरह खेला जाता है, और 1-2 लड़के अगर शुरू के रह जाते हो सकता है कि मैच और ज्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा, और अभी भी कुछ कह नहीं सकते। कुछ आजम खान पे ज्यादा रिलाई नहीं कर लिया। इसकी एक वजह ये नहीं कि शेन वॉटसन ऊपर से रन नहीं कर रहे, ये मेरा ख्याल है अहमद शहजाद, शेन वॉटसन, मिडिल ऑर्डर में कोयटा जेसन रॉय ने सेंचुरी स्कोर की जी। कोयटा को जो सबसे बड़ा नुकसान टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हुआ है वो उमर अकमल का हुआ है। वो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, यूटिलिटी प्लेयर है, और पाकिस्तान की पिचेस से यहाँ पर इसको खेलने का अच्छा तजुर्बा है और बड़े इसने रन्स किए में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से ये बाहर हो गया। इस वजह से उनकी जो कोयटा की जो मैनेजमेंट थी Planning। पूरी डिस्टर्ब हो गई। प्लानिंग पे एक फर्क पड़ता है, प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें तो उनकी रिप्लेसमेंट तो आजम खान है, वो तो कर रहे हैं परफॉर्म, वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आजम से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना मिशा। तो बाकी जो एक प्लानिंग होती है टीम की कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये कॉम्बिनेशन है, इसको कोयटा जब जीती है तो पीछे इससे पहले केविन पीटरसन, बड़े बड़े उनका मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स थे। मैंने टूर्नामेंट जब शुरू हुआ है, हमने जब टीम्स का कंपैरिजन कर रहे थे उस शो में हमने बात की थी कि कोयटा की मिडिल ऑर्डर के अंदर डेप्थ बहुत कम लग रही है। एक होता है ना एक्सपीरियंस बैट्समैन मिडिल ऑर्डर, मतलब इस पर आप कह सकते हैं रिलाई करना, वो इनके पास नहीं है। उमर अकमल ठीक है एक्सप्लोसिव थे और जाहिर है वो गेम चेंजर थे, अपने दिन पे वो पूरा मैच एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, मगर एक बीच में ऐसा प्लेयर चाहिए जो इनिंग्स लेके चल सके, वो मुझे नहीं लग रहा अभी तक, वो मिसिंग फैक्टर है। महबूब भाई, क्या लग रहा है आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न शेन वॉटसन का परफॉर्म नहीं करना और उसके साथ अहमद शहजाद? जी बिल्कुल, शेन वॉटसन अभी तक बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी कोयटा। फैंटास्टिक टी आज पूरे पाकिस्तान के लिए है, फैंटास्टिक टी हम सब एंजॉय कर रहे हैं। पता तो होगा फैंटास्टिक टी क्या है। आज भी ज़बरदस्त हमारी एयरफोर्स ने मुजाहरा किया और पिछले साल हम 26 और 27 फरवरी कैसे भूल सकते हैं। लिप्टन फैंटास्टिक टी। हाँ जी महबूब भाई। तो मैं ये बोल रहा था कि बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर की टीम शेन वॉटसन और अहमद शहजाद के ऊपर बहुत रिलाई कर रही है। अगर आप देखें लास्ट टूर्नामेंट जो विन किए हैं उसके उस टूर्नामेंट में अहमद शहजाद और शेन वॉटसन और उमर अकमल तो एग्जैक्टली अगर आप मेरे से पूछे ना, मैं उमर अकमल मेरा फेवरेट प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली वो खेल नहीं पाया। अक्सर मैं उमर अकमल के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, मैं किसी की अगर बैटिंग देखता हूँ ना तो आफरीदी के बाद मैं दिल से उसकी बैटिंग देखता हूँ। उमर अकमल दोनों की बैटिंग वैसे ये और बात है कि आपके पास टाइम कम होता है ना, 10 मिनट में खत्म हो जाती थी, अपने काम पे लग जाते। सही। और उमर अकमल के बिल्कुल क्या नाम है बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और इसमें से थोड़ा सा एक और भी एज अगर आप देखें, जैसन रॉय आज भी जिस तरीके का वो खुल के खेलता है, अगर आप उसको देखें वो 200 के स्ट्राइक रेट के करीब करीब खेलता है जब वो खेलता है। तीनों मैचेस में उसने स्कोर किया है पर स्ट्राइक रेट उसका उस तरह से हाई नहीं रहा। आज भी उसने 37 बॉल्स पे 50 बनाए और उससे पहले मैचेस में भी। और ये भी कहीं ना कहीं 10 से 15 रन का डिफरेंस जब T20 में आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा एज और नुकसान। वाकई में स्ट्राइक रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वेलकम करते हैं सर मुसद्दिक भाई, आपको बहुत बहुत खुशामदीद शो में। ओवरऑल PSL को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, हर मैच अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार सारे मैचेस हो रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं।
तो आज क्या लग रहा है आपको? वैसे अगर हम डिफेंडिंग चैंपियन की बात करें तो फिर टॉप ऑर्डर उस तरह क्लिक नहीं कर रहा है इनका। बिल्कुल, जिस तरह इस्लामाबाद के पास सारे अच्छे बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में, टॉप 4 में इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं इनके, तो कोयटा में ऐसा नहीं है। रॉय अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस, लेकिन वॉटसन और अहमद शहजाद से बिल्कुल वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो इस वजह से इनको बहुत मुश्किलात हो रही हैं। मुशद्दिक, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक गैप दिखाई दे रहा है। वो जो एक टॉप ऑर्डर जब परफॉर्म ना करे तो फिर आप सरफराज या अब आजम खान से इतनी ज़्यादा उम्मीदें कि आज अभी हुसैन भाई ने भी ये बात कही कि आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई। हालांकि लास्ट 2 मैचेस में तो उन्होंने किया, क्लिक किया, बिल्कुल, लेकिन हर मैच में तो नहीं चल सकते, वो भी नया बंदा है। तो आज नवाज और कटिंग से हैं तवक्कात के वो अच्छा परफॉर्म करें। तो ये आज जो अनवर अली को ड्रॉप करके बैन कटिंग को शामिल किया, ये डिसीजन, बैन कटिंग बड़ा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी, तो अच्छा प्लेयर है इनका, एक ट्रम्प कार्ड है। बिल्कुल सही है। तो कि इनकी तो हमने देख लिया टॉस, क्योंकि आज का बड़ा इंपॉर्टेंट था बोला जा रहा था, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से तो बोला जाता है कि जो सेकंड बॉलिंग करेंगे वो इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस वक्त देखें तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। निशा, ओवरऑल अगर बात करें कि एक प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन 100% नहीं हो सकती, लेकिन इस्लामाबाद की का खासा ये रहा है हमेशा से, जैसे जैसे वो खेलते जाते हैं वो तगड़े होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते जाते हैं। तो वही चीज़ दिख रही है, उनका एक्सपीरियंस दिख रहा है साथ साथ। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक डेप्थ यहाँ पर भी है फ़हीम अशरफ और अम्माद भट्ट की सूरत में, क्योंकि 2 ऐसे ऑलराउंडर के जो पाकिस्तान टीम में नॉक करते रहते हैं। कोई ये होता है, अभी अम्माद भट्ट टीम का हिस्सा थे, तो वो दोनों इस वक्त एक ही टीम में। नसीम भाई, अम्माद भट्ट जब आए थे तो बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, आपको भी ये चीज़ याद होगी। फर्स्ट क्लास में बेशक कोई बोल रहा था 6 पैक्स दिखाने के लिए बना, कोई बोल रहा बॉडी बनाकर आ गया, लेकिन अम्माद भट्ट ने जिस तरह से 4 आउट किए थे उस दिन, और स्लोअर वन जिस तरह से कर रहे थे, स्लो बाउंसर कर रहे थे, वेरिएशन से गेंदें कर रहे थे, इन स्विंग भी अच्छा हो रहा था, आउट स्विंग भी हल्का सा इनका कभी कभी करते हैं, तो उस दिन पता लग गया था कि फॉर्म तो इनकी तगड़ी है। फ़हीम अशरफ को नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है बॉलिंग करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रेशर में उन्होंने बॉलिंग की वो प्रेशर लेना जानते हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस और वो जो उनकी फॉर्म है वो मिला करके ओवरऑल जबरदस्त। नसीम भाई, मगर आसिफ अली कब चलेंगे? मैं तो ये इंतजार कर रहा हूँ, आसिफ अली बांग्लादेश के अलावा कहीं चलते ही नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ भी मुश्किल से ही चलते हैं। नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ बस। तो ये तो वो कहावत है ना, बच्चों में फायर, तो ये वही वाली बहुत मौका दिया। एक चीज़ मुझे बताएं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फवाद अहमद के लिए आप क्या बोलेंगे? फवाद अहमद जब तक चलेंगे नहीं, क्योंकि सरफराज, नदीम उमर, सरफराज, मोइन खान, उनके जितनी मैनेजमेंट है ओवरऑल हमेशा स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा उसको बैक करती है और उनके ऊपर बहुत रिलाई करती है। फवाद अहमद की जिस तरह से बॉलिंग राजस्थान भी आपने बताई, और ओवरऑल जितने लोग बात कर रहे हैं, फ्लाइट से गेंदें करते हैं लेकिन मजेदार नहीं हो रही, ब्रेक प्रॉपर नहीं हो रही, सारी ओवरऑल उनकी जो अंडरस्टैंड केमिस्ट्री है बॉल के साथ वो अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले आफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि वो उनकी बॉल में वो ड्रिफ्ट नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है उस वक्त फिटनेस इश्यूज थे आफरीदी को। मुझे लग रहा है फवाद अहमद के कुछ फिटनेस इशू है जो कि छुपा रहे हैं, बिकॉज जब आप ये बॉल कर रहे हैं तो ये बॉल खाली वहाँ से फेंक रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इनकी बैक नहीं लग रही, इनका फॉलो थ्रू पूरा नहीं आ रहा, तो बॉल में ड्रिफ्ट नहीं है। फिर जब बॉल में रेवोल्यूशन कम है, आप इनको जब बॉल फेंक रहे हैं तो ऐसा ईजिली ऐसा लगता है सुकून से बॉल जा रहा है, बैट्समैन को मतलब कोई मुश्किलात नहीं हो रही लेन जज करने में, बॉल खिंच नहीं रहा। तो खिंचे हुए बॉल जब हो रहे होते हैं जब ही बैट्समैन फंस रहा होता है T20 क्रिकेट के अंदर, वरना तो बॉल सीधा वैसे ही आता है। तो फवाद अहमद मुझे 100% लग नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कोयटा के लिए, बिकॉज फवाद इज अच्छा, और T20 फॉर्मेट ऐसा इसमें कॉन्फिडेंस या कम बैक करना आसान काम नहीं है, बाउंस बैक नहीं कर एग्जैक्टली। तो फवाद अहमद इज इन हॉट वाटर्स एट द मोमेंट। अगर कंपेयर करें दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर, जैसन रॉय, शेन वॉटसन दिखाई देते हैं, इधर से आपको रॉन्की और मनरो दिखाई देते हैं, तो कौन सा तगड़ा लगता है? सबसे ज्यादा इस पर जो प्लस पॉइंट है वो नंबर 4 पे आके शादाब ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेके प्रूव किया है। उन्होंने पावर प्ले का यूटिलाइज भी बड़ा जबरदस्त किया है, स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है, और यकीनी तौर पे कप्तान इस तरह की, अब सरफराज ने भी कोशिश की लेकिन सरफराज पे बहुत ज्यादा प्रेशर और निचले नंबरों पे आने की वजह से सरफराज की बैटिंग थोड़ी दब जाती। इस तरह दिलेरी की तरह आके दिलेर से खेला जाता है, और आपने देखा होगा कि मुसलसल इन्होंने प्रेशर कायम रखा। ये दिलेरी सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की टीम के अंदर क्यों नहीं दिखाई थी? उसको ऊपर आना चाहिए था, आपका नहीं ख्याल है? बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन आपको मैं बता दूं, खालिद भाई शायद आपको पता होगा, इन्होंने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो एज ए ओपनर शुरू किया था जी। पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, ओपन पे उसने बहुत रन किए, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो इतना लेट आकर खुद अपने आप को जाया। लेकिन अब ओपनर कैसे है जब आपके पास 3 ओपनर ना आए, लेकिन 4-5 पे आए
ज़बरदस्त बैट्समैन है। इस वक्त भी यहाँ पे मैच फिनिश करना चाहिए था सरफराज को, जिस किस्म की वो बैटिंग करते हैं, जितना इनका एक्सपीरियंस है, नो डाउट अबाउट इस बहुत बड़े प्लेयर हैं। 11 मुसलसल T20 सीरीज एक कैप्टन जितवा दे, इससे बढ़ के और क्या बात है। निशा, एक और चीज हमने बात डिस्कस करनी है कि अगर अहमद शहजाद से परफॉर्म नहीं हो रहा, 4 मैच दे दिए, इससे ज्यादा और कितने मैच देंगे, तो क्या खुर्रम मंजूर एक ऑप्शन मौजूद है? आएंगे तो महबूब भाई और बिल्कुल इस बारे में हम मुसद्दिक से स्टार्ट लेंगे। बिल्कुल, वी डिस्कस अबाउट दिस फर्दर आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। इस वक्त एक बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का। क्या कहते हैं, क्या होगा? टी इज फैंटास्टिक। मैं बात ये कह रहा हूँ, मैच इज फैंटास्टिक। जबरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है यहाँ पर, और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा मैच होना है ये। और जाहिर है हम दोनों के लिए इस वक्त मसाइल के, क्योंकि आपकी इस्लामाबाद, मेरी कोयटा, और फिर हम लोगों को सबने सुनना भी है कि कौन जीता। वैसे तो हुसैन भाई की भी यही टीम थी, कल आपने यही ली थी इस्लाम। महबूब भाई आपकी भी यही टीम थी, और आपने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ली थी। बिल्कुल, आपकी कोयटा थी ना? नहीं, मेरी है। अब तो कर लो। है इस्लामाबादी मेरी। अच्छा, अभी भी इस्लामाबाद। ये बात हो रही है। तौकीर कोटा आप तो जीते ना कोयटा। लेकिन वेरी वेल, जबरदस्त ओवर किया रोमान रईस ने यहाँ पर। लेकिन एक सवाल है कि रोमान रईस को आप आकिफ जावेद के खिलाफ खिला रहे हैं, एज इन उसकी जगह रिप्लेसमेंट में खिला रहे हैं, तो ये कोई सवाल या निशान नहीं है इस पे? टी इज फैंटास्टिक। टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक। लिप्टन टी इज ऑलवेज। आज का दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टी इज फैंटास्टिक। जी राफे, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये कि रोमान रईस का एक्सपीरियंस है, बहुत वेरिएशन इनकी बॉलिंग में। इनका कमबैक मैच है, तो जाहिर सी बात है कोयटा, ये इस्लामाबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनकी परफॉर्मेंस आज कैसी होगी, बिकॉज डाउन द टूर्नामेंट इनकी ज़रूरत अगर उनको पड़ती है तो अर्ली स्टेजेस में तो पता चल जाए कि बॉलर किस रिदम के अंदर है। और नेट में आई एम श्योर ये अच्छी बॉल्स कर रहे होंगे जब भी इनको आकिफ से रिप्लेस किया है, बिकॉज जैसे डेथ ओवर्स में गेंद कर रहे हैं आकिफ, नया गेंद से तो नए बॉल से तो ओपनिंग ओवर्स में अच्छी बॉल कर रहे थे, सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, मगर जो एक्सपीरियंस ऐसे फंसी हुई सिचुएशन में बॉलिंग करने का होता है वो रोमान को है। और रोमान ने जिस तरह ये ओवर निकाला है, सेकंड लास्ट ओवर, आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए। बिल्कुल, क्या लग रहा है? इस्लामाबाद। वो तो कल से है, मैं तो कल से कोयटा के साथ हूँ। आपको क्या हुसैन भाई टीम बदल रहे हैं या फिर आज कोयटा पे आ रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, तो ये तो जाहिर है बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मौका दिया है। देखिए, अब यहाँ पर प्रेशर की बात है। नवाज का एक्सपीरियंस है, और मैं कहना शायद आखिरी ओवर फहीम अशरफ करेंगे। बैन कटिंग भी है, अभी विकेट पे मौजूद है। सुहेल खान ने भी आना है, एक बड़ी हिट मैच जिता देगी, आप ये तो जानते ही हैं। बिल्कुल आ जाए टीम, लेकिन दो अच्छी गेंदें अगर विकेटों पे लग गई तो फिर ये सामने वाली टीम जीत सकती है। दोनों चीजें मुमकिन। फहीम अशरफ से ओवर नहीं करवाना चाहिए। आकिफ को तो लाने से रहे। नसीम भाई, हम इतने दिन से बात कर रहे हैं स्पिनर्स के ऊपर, तो आज इस्लामाबाद ने नए स्पिनर खिलाए, अब्दुल्ला सफ़ी। देखिए, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इन दी एयर स्लो बॉल करता है, और आप देखें कि वो तेज पिच के ऊपर इन दी एयर स्लो ज्यादा रेफ से गेन करने वाला बॉलर किस तरह फंसाता है। 17 रन दिए उसने 3 ओवर में। इस्लामाबाद ने मिस किया उसको 3 ओवर करने के बाद, चौथा ओवर उसका यूज नहीं किया। यहाँ इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। अब मुझे नहीं पता लास्ट ओवर किससे करा रहे हैं, इनको तो नहीं करवाना चाहिए। ये अहमद आ गया। कौन है? अहमद भट्ट को बॉलिंग दी गई है लास्ट ओवर एंड 11 खान को भी नहीं दिए। बिकला मेरे ख्याल है ओवर होगा नहीं, 11 runs। वरना चांस नहीं लिया उन्होंने। फिर अहमद की गेंद अच्छी, थोड़ा अहमद आगे लेंथ रखते हैं और थोड़ा नीचे नीचे उनका गेंद रहता है स्किट होने के बाद। बैन कटिंग इज वेरी डेंजरस। बैन कटिंग किया, आधा कनेक्शन भी चक्का ही है। कौन जीत रहे हैं महबूब भाई? मैं अभी भी इस्लामाबाद की नहीं तो आपको, मैं उधर से हटने भी नहीं दूंगा आपको, आप बेफिक्र रहें, आपको इस्लामाबाद का ही रहना पड़ेगा। आने नहीं जरा ये ओवर मुकम्मल होने दे। तौकीर भाई को क्या लग रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तौकीर भाई तो सरफराज के दोस्त हैं, वो तो जाहिर है कभी भी अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं। हाँ, बात तो ठीक है। सरफराज के साथ ही नहीं, नदीम भाई के साथ आजम खान जैसा खेल रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रेशर में हमेशा जीती नजर आती है कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ है, फर्स्ट बॉल बहुत अच्छी। और नवाज बड़ी हिट मारने गए थे और नाकाम। लेकिन एक बात है कि जिस तरह की अहमद बॉलिंग कर रहे हैं तो बंद कर दी, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बॉलिंग में समझ में नहीं आ रहा। जी, बात हो रही थी आज
जो आकिफ को नहीं खिलाया और रोमान को शामिल किया, तो अच्छा डिसीजन रहा। बिल्कुल उन्होंने प्रूफ किया इस डिसीजन को। रोमान रईस ने अभी सेकंड लास्ट ओवर जो करवाया, 5 रन पे उन्होंने ओवर निकाला और यही इस मैच का इसने पासा पलट दिया। अगर इससे पहले अगर देखें तो मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि इजीली कोयटा मैच जीत जाएगा, क्योंकि बैन कटिंग इतनी हार्ड हिटिंग कर रहे हैं। अभी मैच फंस गया है। अभी अमाद को लेके आए हैं, मूसा खान से शायद इस वजह से इन्होंने ओवर नहीं करवाया क्योंकि वो तेज बॉलर है और बैन कटिंग तेज बॉलर्स को अच्छे से क्लिक करेगा और एज लग के भी 4 हो सकता है। और अमाद बट के पास थोड़ी सी वेरिएशंस हैं और मुख्तलिफ वैरायटीज से बॉलिंग कर रहे हैं। 2 गेंदें अच्छी निकाली हैं, 4 गेंदों पे 10 रन, बहुत तगड़ा मैच जा रहा है। जी भाई, हाईवे क्या लग रहा है आपको? आज हाईवे पे किसकी गाड़ी जा रही है? इंशाल्लाह इस्लामाबाद जीतेगा। अच्छा। अच्छी बॉलिंग कर रहा है अमाद बट। हाँ। रोमान रईस ने लास्ट ओवर अच्छा किया, एक आउट कर दिया था कटिंग को, लेकिन नो बॉल हो गई, लेकिन बहुत बेहतरीन ओवर किया 5 रन का। अमाद बट मुसद्दिक, जो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिर आज रोमान को शामिल करके, जो अभी राफे ने भी बात की कि टेस्ट कर लिया आपने इनिशियल मैचेस में, अच्छा डिसीजन था। 2 साल से तो क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन परफॉर्मेंस दिया है तो पता चल रहा है कि फिटनेस आ गई है वापस, तो अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल। 2 गेंदों पे 10 रन दरकार है। क्या लग रहा है वैसे? 4 गेंदों पे 10 रन चाहिए। 4 गेंदों पे 10 रन चाहिए वाकई। अब ये जो स्ट्राइक और ये बहुत जबरदस्त इस गेंद के ऊपर काफी डिपेंड करता है। ऑल डिपेंड ऑन दिस बॉल। क्या होगा तौकीर इस बॉल पे? चलो ये बता दो, हम ऐसे ही अपने लोगों को। वैसे मैं जैसी बॉलिंग इस वक्त अमाद कर रहा है ना, अमाद बेसिकली तो मारने तो नहीं दे रहा, इसमें तो कोई शक नहीं। अभी देखें आप बैन कटिंग का स्ट्रोक देखें, ये आए ऊपर और ये शानदार हिट, बैन कटिंग, कम ऑन कटिंग, कम ऑन, बाहर का ही है। जोरदार छक्का बैन कटिंग। देखो मैं आपको बोला था, आप मेरी बात तो समझ नहीं, आप तो खैर नहीं समझ पा रही अभी, ठीक है? ये भी नहीं समझ पा रही कि बैन कटिंग इज देयर और अब 4 रन रह गए अगली 3 गेंदों पर। तो फिर मैच जो है वो काफी हद तक आप वाकई में इनके हक में जा चुका है इस वक्त। मीशा के हक में जा चुका है मैच। देखते हैं ना, अभी भी 3 बॉल्स है ना। देखिए हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि हम यहाँ पर सबके साथ मिलके करते हैं। यहाँ जहाँ प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं वहाँ मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आते हैं और क्रिकेट हम सब बात करना चाहते हैं, क्रिकेट पे हम सब जानना चाहते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर वो लोग बैठे हुए जो क्रिकेट को अपनी एफर्ट के ज़रिए मकबूल बनाते हैं इस मुल्क के अंदर। वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। इस प्रोग्राम की खुसूसियत यही है, इसी वजह से हम ज़रा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि मीशा ने जितनी टीमें ली है वो सारी हारती हुई दिखाई दे रही है। ये कौन सी जीती है? अभी कोयटा जो लास्ट हारी। चलो वहाँ एक लेकिन मैं 3 और 1 हो जाएगा अगर आज मैच जीत गए तो, ये तो है ना। चलो ठीक है। सिर्फ ओवरऑल इस मैच पे तो खैर हम बात करें, तौकीर है 3 गेंदों पे 4 रन दरकार है। तो आपने तो खैर आते ही बिल्कुल जिस तरीके से रंग बदला के कोयटा के साथ ही हो गए। कल बाद मैं पूछता, आपने आते ही पता मैच जब ग्रिप हो गया तो आपने कोयटा ले ली। नहीं ऐसी मैं हूँ तो दिल से तो कोयटा के साथ ही ना, दिमाग कह रहा है कि वो जीतेगा, लेकिन अब दोबारा गेम दिल की सुननी पड़ेगी कि जिस तरह से खेला है ना अभी ये शॉट लास्ट। नहीं आप तो कह रहे थे अम्माद बट मारने ही नहीं देगा। अब वो मार दिया, क्या करें, है तो कोयटा ही ना। क्या करूं? और एक और जोरदार हिट, ऐसा लग रहा है मीशा के ख्वाब चकनाचूर होते हुए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा 6 रन के लिए। वेल डन इस्लामाबाद। It was a fighting match. It was a good match. ऐसा थोड़ी है, one sided नहीं था। End of the day. It's okay. कोयटा ये कोयटा को हम देखें, कोयटा प्रेशर मैचेस जीत जाता है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनका। कोई ना कोई प्लेयर प्रेशर सिचुएशन में क्लिक करता है, कोई ना कोई खेल जाता ये है। एक आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। या तो नदीम उमर साहब का लक फैक्टर है ये। सिर्फ टीम वर्क है, देखिए टीम वर्क, और अभी से नहीं चल रहा है, वो जमाने से टीम वर्क, जिस तरह 30 साल से बात नहीं कर रही रहे थी। हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि मिसबाह उल हक उस टीम के हेड कोच है। सरफराज जब कप्तानी से हटे तो मिसबाह उल हक की बात की जाती है, लेकिन दोनों मैच में सरफराज और मिसबाह जब आमने सामने आए तो सरफराज बाजी ले गए। लेकिन मिसबाह उल हक ने तो कहा था कि मैं इस PSL के जरिए कोचिंग सीखूंगा, जो कि पाकिस्तान का नेशनल कोच है। चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच, फिर इस्लामाबाद के कोच। नहीं तो नेशनल टीम में आने के बाद ये डोमेस्टिक में जाके कोचिंग सीखेंगे तो ये किस तरह होगा? 22.5 करोड़ आवाम में हमारे पास बड़े अफसोस की बात है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम, मोहसिन हसन खान, जावेद मियादाद, मोइन खान,
इकबाल कासिम, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और जरा मैच का रिजल्ट भी अपने नाज़रीन को बताते रहे। निशा आप बताएं प्लीज, मैं नहीं बता रहा कौन जीता, क्या हुआ? अभी एक बहुत ही अच्छा मैच खेला गया, इट वाज अ फाइटिंग मैच, मगर एंड में कोयटा ग्लैडिएटर्स टुक इट अवे फ्रॉम द। देखिए कल भी इतने जालिमों के साथ एक सुल्तान था, आज भी एक ग्लैडिएटर था और बाकी सब यूनाइटेड हुए थे। कितने यूनाइटेड थे? राफे, नीशा, हुसैन भाई, महबूब भाई, मैं था अकेला। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला मुसद्दिक साहब भी जो है यूनाइटेड हो गए थे। यहाँ पर आने के बाद मुसद्दिक साहब ये क्या किया आपने? आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। बैन कटिंग को खिलायन वाली की जगह ट्रम्प कार्ड साबित हो। नहीं, बैन कटिंग में कह रहा था कि बैन कटिंग मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि कटिंग जिस तरीके के स्ट्रोक कर बैन कटिंग को उर्दू नहीं आती, उनको समझ नहीं आ रही थी, इसलिए ये मैच जीत गए। अच्छा, अहमद शहजाद से परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की महबूब साहब बात करते हैं तो व्हाई नॉट खुर्रम मंजूर? बिल्कुल, अभी जितना कांटेदार मुकाबले चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि PSL के जितने भी मैचेस हुए हैं, इसमें से आप देखेंगे कितना ज्यादा क्लोज जा रहा है, कितनी एफर्ट्स मार रही है हर एक टीम। तो इस वजह से अगर इसी तरह से कंपटीशन जो है ना, प्लेयर की परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी है। अगर कोई प्लेयर मतलब नहीं चल रहा है तो उसके लाजमी बात है उसके पीछे एक रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर पिछले सीजन में भी देखें, अहमद शहजाद से शुरू में नहीं चले थे, उनको ड्रॉप किया, उसके बाद जब दोबारा उनको लेके आया तो उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया, और हो सकता है कि एक मतलब फिर वो ड्रॉप हो जाए। और एहसान अली, बहुत ही खूबसूरत बात की है, फैंटास्टिक टीम। थैंक यू, थैंक यू, फैंटास्टिक डिस्कशन एंड फैंटास्टिक टीम। वाह, अभिनंदन को तो हम नहीं भूल सकते ना, अभिनंदन को तो हम सब ने याद रखना है ना, कैसे भूल सकते हैं। लेकिन सलाम है नोमान को, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को, और हसन को, जो जबरदस्त हमारे दोनों पायलट्स ने कमाल किया था। चाहे स्क्वाड्रन लीडर की बात कर लें या फ्लाइट लेफ्टिनेंट की बात कर लें, बहुत ही बड़ी बात थी कि इनकी एयर स्ट्राइक उन्हें अनसक्सेसफुल। बिल्कुल, और आज भी जो है वो रो रहे हैं। वो दिल्ली के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लगे हुए हैं वहाँ पे, जो भी इंडिया में हो रहे हैं। हम सबको बहुत अफसोस है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। कोरोना वायरस एक चीज़ वो भी आ गई है, उसका भी कहीं ना कहीं वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हम सब की दुआएं, हम मजाक यहाँ पे कर रहे हैं, PSL अपनी जगह पर है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। और पूरे कौम जो है वो इसमें इसी तरीके से, जैसे अभिनंदन के खिलाफ हम सब खड़े हो गए थे, स्ट्राइक की थी, इसी तरीके से इस कोरोना वायरस के खिलाफ भी हम सबको मिलकर लड़ना है। हम सब ने इसका मुकाबला करना है, और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो तमाम की तमाम हम सब ने अपनानी है। अब खेल अपनी जगह पर है, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे हम सब ने मिलकर जो है वो निबर्द आजमा होना है। वापस आते हैं गेम पर। चले, कौन जीता? जीत गई ना ओके, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादा करना भी नहीं चाह रहा इस पे। तौकीर, क्या ख्याल है, जिस तरीके से रोमान रईस को आज ट्राई किया, आकिफ को बाहर बिठा के रोमान ने अच्छी गेंदी की, इसी तरीके से अगर अहमद शहजाद की जगह खुर्रम मंजूर को एक मौका दिया जाए? दिया जा सकता है नसीम भाई, क्योंकि देखिए कितने मौके देंगे आप। अगर आई डोंट नो, सरफराज कप्तान है, पूरी उनकी मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग दिखती है। मसला सबसे बड़ा ये है नसीम भाई कि इनको ड्रॉप वॉटसन भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अहमद शहजाद को जिस तरह से आज उन्होंने 2 छक्के मारे हैं, जो अब तीसरे की तरफ जा रहे थे, इनकी बैटरी इसी तरह चार्ज होती है। अब मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वॉटसन का क्या करना चाहिए, क्योंकि वॉटसन का सबसे बड़ा मसला है, जब सीजन में इनिशियली परफॉर्म नहीं करते तो आखिर तक परफॉर्म नहीं करते, जिस तरह गेल नहीं करते या जिस तरह और बहुत सारे प्लेयर हैं। तो यहाँ पर देखना है कि वॉटसन को हटा के खिलाना चाहिए किसी को, या फिर अहमद शहजाद को निकाल के खिलाना चाहिए। एक आध चीज हुई, कब से वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। हाँ एग्जैक्टली, उनका वही सबसे बड़ा मसला है। हमेशा किसी भी लीग में देखिए इनिशियली नहीं चलते, लास्ट तक नहीं चलते। लेकिन अहमद शहजाद को अगर आप हटाएंगे तो लोकल प्लेयर लेना पड़ेगा, वॉटसन को अगर आप हटाएंगे तो फिर आपको बाहर का प्लेयर लेना पड़ेगा। ये 4 प्लेयर बाहर लेने, लोकल प्लेयर अनवर अली को खिला सकते हैं, एहसान अली है इनके पास, एहसान अली मौजूद है। मेरे लेकिन शेन वॉटसन का रिप्लेसमेंट तो कोई भी नहीं हो सकता। शेन वॉटसन को नहीं हटा सकते। मेरा देखिए आपकी बात ठीक है। IPL के मैंने कई मैचेस को भी मैंने होस्ट किया, नसीम भाई ने बहुत ज़्यादा होस्ट किया उसको। वॉटसन को जब भी देखिए उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब नहीं चलते इनिशियली, लेकिन वॉटसन आपको गेल इनिशियली नहीं चलते, लेकिन इस टूर्नामेंट में नहीं चलते, आगे नहीं चलते। सॉरी, इस टूर्नामेंट में वो 2 मरतबा रन आउट हुए हैं। लेकिन देखिए टोटल 4 इनिंग में 2 मरतबा रन आउट। सर हुसैन मेमन, आप वाकई याद है आप सर हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात लाएंगे, 2 मरतबा तो वो रन आउट हो गए। इसमें बहुत सारे लोग एक चीज और भी बोल रहे हैं कि उनके फिटनेस का इशू लगता है, वॉटसन की फिटनेस का इशू लगता है। जब फिटनेस का इशू लगता है तो आई डोंट नो किस तरह से उसकी मैनेजमेंट। भाई साजिद साहब कहां पर है, अगर हो तो ले लें, जरा उनकी राय भी ले लेते हैं।
बिल्कुल राफे जी आप बात करें। देखें वॉटसन ने आज जो अर्ली ऑन कैच ड्रॉप किया वो बिल्कुल ही सर्कल में बहुत ही डॉली कैच था, मगर ही डिडंट मूव, वो एक जगह पे खड़े रह गए और बॉल उनके हाथों में आया। और वो तो इससे पता चलता है, देखें फील्डिंग ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल। एक अच्छा कैच प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाता है, और एक या फिर एक दूसरी चीज़ ये है कि वो मेंटली थोड़े से अपसेट है, ठीक है ना, सेटल्ड नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा, वरना फील्डिंग में इस तरह के वो लैप्सेस होते नहीं है। तो ये क्लिक नहीं कर पा रहे। मेरे हिसाब से खुर्रम मंजूर को खिलाना चाहिए, और मेरी अपनी फीलिंग ये है कि वो रन करके देंगे इन प्लेस ऑफ अहमद शहजाद, ठीक है, बिकॉज व्हाई नॉट एहसान अली हु जस्ट प्लेड फॉर पाकिस्तान। नहीं, अगर आप खुर्रम मंजूर एहसान अली का कंपैरिजन करें तो खुर्रम मंजूर की डोमेस्टिक में बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। ही इज बीन द बेस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर पिछले सीजन में, पिछले सीजन 2-3 साल से वो रन करते आ रहे हैं। तो बात ये वो एक होता है कि आपकी वो कमबैक में लग भी चलती है, आपकी इतनी मेहनत पीछे लगी हुई हो। एहसान अली मुझे अभी तक सच्ची बताऊं तो वो निगाहों को भाई नहीं, जिस तरह उनकी जो रिसेंटली इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, तो मेरे हिसाब से खुर्रम मंजूर मेरा ख्याल है शी कैन कंट्रोल प्ले कर सकते हैं, आखिर तक 20 ओवर तक ले सकते हैं। उनके बाकी दूसरे प्लेयर्स काफ़ी हिटर हैं, जैसे तेज खेलने वाले हैं, जैसन रोए, शेन वॉटसन, सरफराज, बैन कटिंग तेज है। तो इस तरह का एक प्लेयर जो है स्लो होना चाहिए। अहमद शहजाद भी ये रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी फॉर्म नहीं है। टेम्परामेंटली बहुत स्ट्रांग है खुर्रम मंजूर, अगर उनको ट्राई किया जाए, बिकॉज वो बिग हिट्स भी मारते हैं और वो सिंगल डबल भी लेते हैं। ये हाइलाइट्स भी इस वक्त, ये हाइलाइट्स हमारे इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं। ये अब्दुल्ला कोयटा जीतते हुए और इस्लामाबाद हारते हुए। अब्दुल्ला को एक ओवर ना देना उस जगह पे कि जब उन्होंने जैसन रॉय को आउट कर दिया था महबूब, और फिर उसके बाद हटा दिया शादाब ने, कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस था उनका, क्योंकि अगर एक और आउट कर जाते वहाँ। जी बिल्कुल, एक ओवर का ही डिसएडवांटेज आया इस्लामाबाद को। अगर 4 ओवर उसके पूरे करवा देते, हो सकता है कि बिल्कुल यहाँ पे जो लास्ट ओवर हमने करवाया अमाद भट्ट से, तो फिर हमें अमाद भट्ट से करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, पक्के तगड़े बॉलर नहीं है, वो भी ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। तो उनका ओवर भी रिस्क फैक्टर था उसमें, और उसी देखें 2 छक्के लग गए उनको, क्योंकि जहाँ पे स्लो वैरायटीज हो रही हैं, स्लो हो रही हैं, और बैन कटिंग जो इतना खुल के हिट कर रहा है, तो उनके लिए फिर ज्यादा आसान था। अगर इसकी जगह अगर मूसा खान को भी ओवर करवा देते तो हो सकता है कि वो ज्यादा करंट हम स्कोर कार्ड देख नहीं सके कि मूसा अपने 4 ओवर कर गए थे, 3 ओवर करवाए, 3 करवाए, तो मूसा का भी एक ओवर बाकी था यहाँ पर। आज जब बहुत ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन आ जाते हैं मुसद्दिक, तो कहीं ना कहीं फिर दिमाग भी तो होता है ना, माइंड घूम जाता है, किसको ना दें। अब्दुल्ला अभी डेली स्टेन में भी आना है इस टीम के अंदर, इस्लामाबाद वेंडरसन को आना है साउथ अफ्रीका से, तो स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है इस्लामाबाद की आगे जाके। तो अब्दुल्ला को चौथा ओवर ना देना मुसद्दिक, नहीं मेरे ख्याल से सही फैसला था। एंड में तो फास्ट बॉलर ही कराते हैं, लेकिन उस जगह पे जब उन्होंने जैसन रॉय को आउट किया था, उसके बाद उनको रिप्लेस कर दिया। नहीं मेरे ख्याल से सही डिसीजन था, फास्ट बॉलर एंड का वक्त था, तो सही था वो। मेरे ख्याल से मूसा को लास्ट ओवर देना चाहिए था, जितवा सकते थे मैच। नवाज एक बैटिंग से जितवाया, लेकिन मूसा को इनिशियली जिस तरह से मार पड़ी, तो आपको नहीं लगता कि एक कॉन्फिडेंस किस तरह आएगा कैप्टन का, कि शुरू में इनिशियली जिस तरह से उनको शॉटें लगी हैं, वो थोड़ी सी गुड लेंथ से भी पीछे गेंदें कर रहे थे और उनको आसानी से गेंदें। सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल है अब्दुल्ला को ना ओवर देने की एक वजह ये भी थी कि नवाज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन वहां पर मौजूद थे, बैन कटिंग तो बड़ी हिट मार सकते हैं। लेकिन चलिए इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले हम साजिद अंकल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे बात कर रहे थे आप? अरे यार आप हमसे बात कर रहे हैं तो यार हमसे बात कर लें। साजिद साहब आप किससे बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और कोयटा अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े भाई की टीम जीत गई, इतना मगरूर नहीं हुआ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपकी मोहब्बत है और ये बड़े होश के साथ साथ एक बड़ी इंसान की निशानी है। सॉरी नसीम भाई, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर उसके पैसे देने जो आदमी आपके साथ था तो पहले देने, फिर आपसे बात कर लेंगे। बिल्कुल नसीम भाई, आप
जो भी कहे इस टाइम कोयटा कोयटा। ये है खेल। यार ये वाकई में साजिद आज भाई, तो साजिद अंकल काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। भाई सरफराज ने परफॉर्म किया होगा तो फिर जाहिर है दादा तो खुश होंगे। और तो देखिए ये बात ये है, क्रिकेट की जीत हुई और हम क्या नसीम भाई हमारा पैनल, जफर भाई या जराफे या तौकीर या आप बात कर रहे हैं, देखिए आप क्रिकेट की खूबसूरती की बात कर रहे हैं और क्रिकेट की खूबसूरती कल जफर इकबाल ने कहा था लंबा स्कोर होगा, तो हमारे पैनल की खूबसूरती है और जो क्रिकेट में हो रहा होता है हम उस पर गुफ्तगू करते हैं, जो अच्छी चीज है उसको सराहना चाहिए। कोयटा को हम क्यों डिफेंड करते हैं? ये कोयटा एक ऐसी फैमिली है और फैमिली के साथ साथ दुआ का बड़ा असर होता है। जैसे नसीम भाई को ये चीज पता होगी, जब कोयटे के जब शारजा दुबई में मैच होती 2 बसें चलती थी और नदीम भाई के वालिद को दुआ करते थे, सारे लोग तस्वीर गुजार होते। ये चीजें खेल का हिस्सा है और इस चीज को मानना पड़ेगा। अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी बरकत है और लोग उन्हीं को अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं जिनकी नीयत पॉजिटिव हो। हारना जीतना अलग चीज है, मगर आज क्रिकेट की जीत हुई बहुत शानदार। अहमद शहजाद को बिठा दे, खुर्रम मंजूर को खिला ले अगले मैच में, या एहसान अली। ये तो यकीनी देखें, ये तो आप देखें, आज मैं मिसबाह को बोलूंगा सोचें समझें, कुछ हया करें। आप वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, कप्तान, फ्रंट ऑफ लीडिंग पाकिस्तान के मौजूदा कोच, चीफ सेलेक्टर, बेबी ऑफ मिसबाह नियाजी साहब आज सरफराज की कप्तानी देख ली, 20 बॉल में 33 रन। हालांकि सरफराज को मिड विकेट ना खेले, खुदा के वास्ते जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं और सरफराज को सीधा खेलना चाहिए था। 12 ने खेल का हिस्सा है और मिसबाह को भी समझ आ गई, जो बेहतर कप्तान होता है, जो बेहतर प्लानिंग करता है उसकी टीम जीतती है। शादाब अभी अपकमिंग है, अच्छी कप्तानी कर रहा है, मगर रोमान रईस को क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत ही शानदार बॉलिंग की, अच्छा कमबैक रहा। बहुत अच्छी बात है नसीम भाई, हमारे पैनल की और हमारी जो खूबसूरती है मेट्रो न्यूज चैनल की, जो हमारी कोशिश रहती है क्रिकेट की गुफ्तगू जो लोग सुनना चाहते हैं डिफरेंट चैनल पे। ग्रेट जावेद मीराज का मजाक हो रहा है, किसी भी ग्रेट प्लेयर का मजाक ना करो। ग्रेट प्लेयर होता है, हम भी कोशिश करते हैं तंज अगर पास बोल देते हैं, मगर अफसोस होता है, मगर अपने प्लेयरों की नहीं साजिद भाई, आपकी बड़ी एक इस बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी, इसमें कोई शुबा नहीं है। कल 2 मैच खेले जाएंगे साजिद भाई, मुल्तान वर्सेस कराची और कौन सी टीम है? वर्सेस लाहौर कलंदर्स। क्या लगता है कौन बाजी ले जाएगा? देखें पहले तो आप बाजी ले लेंगे, जितने आगे आपने ग्रेप कर लिए और जितना आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, एक बड़े होस्ट के साथ आप प्रोग्राम कर रही हैं और इतना अच्छा भाई मेरे लिए ऑनर है, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के साथ खड़ा हूँ भाई, एशियन। ये हमारे लिए ऑनर की बात है, यही हमारे एकेडमी है मेट्रो न्यूज चैनल और यही टीम बता दो यार, मुझे खत्म करना है, टाइम हो गया, जल्दी से बताएं टीम कौन सी है आपकी। पहला मैच मुल्तान कराची, कौन सी टीम? मुल्तान, दूसरी मुल्तान, अच्छा पेशावर और लाहौर कलंदर, कौन सी? लाहौर कलंदर। ओके थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। राफे भाई जल्दी से बताएं, जल्दी से आपकी पहले मैच में मुल्तान में मैच है ना पहला? अब टाइम नहीं है बिल्कुल, टीम बतानी। मुल्तान दूसरी, मुल्तान में तो मुल्तान दूसरी लाहौर कलंदर जल्मी और लाहौर। जल्मी जी, पहले तो कराची फिर मुंह छुपा के लाहौर जी कराची और जल्मी जी। कराची और मुल्तान को अपना होम सपोर्ट होगा, लेकिन कराची और दूसरे में पेशावर जी। मुल्तान कलंदर। आप बताएं जनाब। कराची और जल्मी। जल्मी। मैं लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मैं हमेशा लेकिन जाते जाते वो तो कहते हैं काय कोयटा बोलते हैं ना, अभी थोड़ी देर में बोलते हैं, खत्म हो गया प्रोग्राम हमारा। तो यहाँ हम लोग थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम थैंक लोगों यू का। फॉर योर टाइम। और कल अब मुल्तान वर्सेस कराची है और पिंडी में पेशावर वर्सेस लाहौर कलंदर्स है। देखते हैं वहाँ की प्रेडिक्शन है बारिश की, थंडरस्टॉर्म की। अगर लाहौर कलंदर के लिए बारिश हो गई और 1 पॉइंट मिल गया तो आई थिंक उनके फेवर में ही जाता है, भाई इससे दुआएं कबूल हो जाएंगी दुआएं उनकी, कबूल हो जाएंगी लोग। इसके बारे में हम आपसे करेंगे कल बात और आपसे पूछेंगे आपकी कौन सी टीम है। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम एंड करती हूँ। काय कोयटा एक दफा काय कोयटा के साथ मैं प्रोग्राम एंड करती हूँ। आपसे कल यही मिलूंगी इसी चैनल पे इसी टाइम पे। अल्लाह।